नमस्कार किसान भाइयों, यदि आप भी इस साल धान की फसल लगाना चाहते हैं और किसी अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन करने के बाद धान की फसल से बम्पर और शानदार उत्पादन लेना चाहते हैं, तो किसान भाइयों आपने एकदम सही वीडियो पर क्लिक किया है। क्योंकि किसान भाइयों आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं भारत के अंदर सबसे अधिक पैदावार देने वाली धान की 5 उन्नतशील वैरायटी के बारे में। वैसे तो किसान भाइयों हमारे भारत के अंदर धान की लगभग हजारों वैरायटियां मिल जाएंगी, क्योंकि प्रत्येक कंपनी नई से नई वैरायटी बनाकर देती है। परंतु मैंने जो आपके लिए 5 वैरायटियों का सिलेक्शन किया है, जो चुनाव किया है, ये पांचों वैरायटियां ऐसी हैं, यदि आप इन्हें लगाते हैं तो आप इनसे बहुत ही शानदार और बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। परंतु किसान भाइयों जो वैरायटियां मैं आपको बताऊंगा, यदि आपके एरिया में इनसे भी अधिक पैदावार देने वाली वैरायटियां हैं, तो आप उनका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों इस चैनल के माध्यम से हम किसी भी कंपनी का प्रचार नहीं करते हैं। जो वैरायटी सबसे अधिक पैदावार देती है उसी वैरायटी को हम बताते हैं किसान भाइयों। केवल ये चाहते हैं कि जो हमारे किसान भाई हैं वो सक्सेस हों, उनको अच्छी वैरायटियां मिल पाएं, उनको अच्छे बीज मिल पाएं, उनकी फसलों में लगने वाली बीमारियों का कंट्रोल हो सके और आपको अपनी फसल से बढ़िया और शानदार उत्पादन के साथ साथ बढ़िया मुनाफा भी मिल सके किसान भाइयों। तो किसान भाई इन पांचों वैरायटी के बारे में मैं आज आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आप इन वैरायटियों की नर्सरी किस समय डाल सकते हैं, नर्सरी डालने के लिए आपको बीज की मात्रा कितनी लेनी चाहिए, इनकी रोपाई कितने समय में कर देनी चाहिए और फसल तैयार होने का समय क्या है। अर्थात इनकी जो फसल है, ये जो वैरायटी मैं आपको बताऊंगा, इनकी फसल कितने समय में पककर तैयार हो जाती है और फसल पकने के बाद में हमें इनकी कितनी पैदावार मिल जाती है और किसान भाइयों इनके अंदर कौन कौन सी बीमारियां आती हैं। तो ये सभी जानकारियां इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूं किसान भाइयों। क्योंकि किसी भी वैरायटी के बारे में यदि हमें ये 6 जानकारियां प्राप्त होती हैं तो हम अपनी फसल में कभी भी घाटे में नहीं जा सकते किसान भाइयों। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए, ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही खेती संबंधित सभी प्रकार के वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। किसान भाई जब भी आप किसी फसल को लगाते हैं और वैरायटी का सिलेक्शन करते हैं, यदि आपको वैरायटी अच्छे से मिल जाती है, बढ़िया वैरायटी मिल जाती है, तो आप धान की फसल से बहुत ही शानदार उत्पादन ले सकते हैं, बहुत ही बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि आपको वैरायटी उल्टी-सीधी मिल जाती है या जो आप वैरायटी आप लगाना चाहते हैं, वो वैरायटी आपको नहीं मिल पाती है, तो आपको फसल से भी बढ़िया उत्पादन नहीं मिलेगा और जो आपकी वैरायटी है, वो अच्छे रेट में भी नहीं बिकेगी किसान भाइयों। तो आपको धान की नर्सरी डालने से पहले या धान की फसल लगाने से पहले किसी भी अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन कर लेना चाहिए किसान भाइयों। तो किसान भाइयों अब हम बात कर लेते हैं धान की 5 सबसे बढ़िया और शानदार वैरायटी के बारे में। तो सबसे पहली जो वैरायटी किसान भाइयों हमने रखी है, ये श्रीराम बायोसीड की आती है, जो बसंती के नाम से आती है। काफ़ी फेमस और पॉपुलर वैरायटी किसान भाइयों। और संभल, मुरादाबाद, अमरोहा और हापुड़ के क्षेत्र में इस वैरायटी को सबसे ज़्यादा लगाया जाता है किसान भाइयों। यदि हम इसकी नर्सरी डालने के सही समय की बात करें, तो आप इस धान की नर्सरी 10 मई से 20 जून के बीच में कभी भी डाल सकते हैं किसान भाइयों। यदि आप इस बीच में इसकी नर्सरी डालते हैं, तो आप धान की फसल से बहुत ही शानदार उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि इसकी नर्सरी डालने के लिए बीज की मात्रा की बात करें, तो आपको लगभग 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी नर्सरी डाल देनी चाहिए किसान भाइयों। और यदि हम रोपाई करने के समय की बात करें, तो जब आपके धान की नर्सरी लगभग 20 से 22 दिन के आसपास की हो जाए, तो आपको उसकी तुरंत रोपाई कर देनी चाहिए या पौधों का ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए किसान भाइयों। यदि आप 20 से 22 दिन में पौधों का ट्रांसप्लांट कर देते हैं या पौधों की रोपाई कर देते हैं, तो इसमें फुटाव ज़्यादा होता है, कल्ले अधिक निकलते हैं और कम से कम लागत में आप इससे बहुत ही शानदार उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि इसकी फसल पकने के समय की बात करें, तो ये वैरायटी लगभग 120 से 135 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम इसकी हाईएस्ट पैदावार की बात करें, तो ये वैरायटी हमें लगभग 35 से 38 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। और यदि हम इस वैरायटी के अंदर रोगों की बात करें, तो इसके अंदर कोई विशेष रोग नहीं आता है किसान भाई। रोग उन खेतों में ज्यादा आता है या उस खेत के अंदर ज्यादा रोग आते हैं जिसके अंदर खरपतवार ज्यादा होते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखें, फसल में खरपतवार न होने दें और फसल को ज्यादा घना न लगाएं, अर्थात पौधों में उचित दूरी बनाकर रखें। इससे आपकी पैदावार भी बढ़ेगी और फसल के अंदर बीमारियां भी कम से कम लगेंगी किसान भाइयों, और फुटाव भी अधिक से अधिक हो जाएगा। तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। यदि हम दूसरी वैरायटी की बात करें किसान भाइयों, तो दूसरी वैरायटी जो हमने रखी है, ये शक्ति ताज हाइब्रिड के नाम से आती है, जिसे हम ताज के नाम से बहुत ज्यादा जानते हैं किसान भाइयों। ये वैरायटी बदायूं और उसके आसपास के क्षेत्र में बहुत ज्यादा लगाई जाती है किसान भाइयों, अर्थात उसकी सबसे ज्यादा डिमांड होती है। और ये वैरायटी किसान भाइयों महीन धान की होती है, बारीक धान की होती है, जिसे हम हाइब्रिड बासमती के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये हाइब्रिड धान होता है।
यदि हम इसकी नर्सरी डालने के समय की बात करें तो आप इस वैरायटी की नर्सरी 15 मई से 25 जून तक कभी भी डाल सकते हैं किसान भाइयों। यदि हम बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी नर्सरी डाल देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि हम इसकी रोपाई करने की बात करें तो जब आपके धान की नर्सरी लगभग 20 दिन के आसपास की हो जाए तो आपको उसकी तुरंत रोपाई कर देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी के पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम पैदावार की बात करें तो ये वैरायटी हमें लगभग 30 कुंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। और तीसरी जो वैरायटी हमने रखी है किसान भाइयों, ये हमने रखी है बायर कंपनी की, जो AJ 6741 के नाम से आती है किसान भाइयों। काफी फेमस और पॉपुलर वैरायटी किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी की नर्सरी डालने के समय की बात करें तो आप इस धान की नर्सरी या इस वैरायटी की नर्सरी 10 मई से 20 जून तक कभी भी डाल सकते हैं किसान भाइयों। यदि इसकी नर्सरी डालने के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी नर्सरी डाल देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि इसकी रोपाई करने की बात करें तो जब आपके धान की नर्सरी लगभग 20 से 22 दिन के आसपास की हो जाए तो आपको उसका तुरंत ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए या उसकी रोपाई कर देनी चाहिए किसान भाइयों। और यदि इस वैरायटी के फसल पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 120 से 125 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और यदि हम पैदावार की बात करें तो ये वैरायटी हमें लगभग 30 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। यदि हम चौथी वैरायटी की बात करें किसान भाइयों तो ये हमने रखी है चेतक गोल्ड। बहुत ही शानदार और फेमस वैरायटी किसान भाइयों, और प्रत्येक क्षेत्र में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड रहती है। यदि हम इसकी नर्सरी डालने के समय की बात करें तो आप इस धान की नर्सरी 15 मई से 25 जून तक कभी भी डाल सकते हैं किसान भाइयों। यदि नर्सरी डालने के लिए बीज की बात करें तो आपको लगभग 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी नर्सरी डाल देनी चाहिए किसान भाइयों। और यदि इस वैरायटी के पकने के समय की बात करें तो यह वैरायटी लगभग 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि इसकी पैदावार की बात करें तो ये वैरायटी हमें लगभग 35 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों पांचवी और अंतिम वैरायटी के बारे में। ये वैरायटी हमने रखी है जो बायर कंपनी की आती है 6444 गोल्ड। बहुत ही शानदार और फेमस वैरायटी किसान भाइयों। यदि इसकी नर्सरी डालने के समय की बात करें तो आप इस धान की नर्सरी 10 मई से 20 जून तक कभी भी डाल सकते हैं किसान भाइयों। यदि नर्सरी डालने के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी नर्सरी डाल देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि इसकी फसल तैयार होने की बात करें तो यह वैरायटी लगभग 140 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम पैदावार की बात करें तो यह वैरायटी लगभग 35 से 40 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। अर्थात 80 से 85 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार हमें देकर जाती है किसान भाइयों। और इस वैरायटी के अंदर कोई विशेष रोग भी नहीं आता है। तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। तो किसान भैया जो मैंने आपको 5 वैरायटियां बताई हैं इनमें से आप कोई सी वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं और अपने धान की फसल को लगा सकते हैं। और यदि आपके एरिया में इनसे भी अधिक पैदावार देने वाली वैरायटियां हैं तो आप उनका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। और कमेंट्स में भी बता सकते हैं कि आपके एरिया में कौन सी वैरायटी कितनी पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों, जिससे दूसरे किसान भाइयों को भी फसल से बढ़िया और शानदार उत्पादन लेने का मौका मिल सके। तो किसान भाइयों आप इन वैरायटियों में से कोई सी वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं और अपने धान की रोपाई कर सकते हैं, धान की नर्सरी डाल सकते हैं और धान की फसल से बहुत ही शानदार और बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।